असली डक्की भाई वर्सेस नकली डक्की भाई। एक दिन चौधरी शौकत अपने खास मुलाजिम शरफू से बोला, ओए शरफू, ओए शरफू, ओए कहाँ मर गया है तू? शरफू भागता हुआ आ पहुंचा। जी जी चौधरी साहब, क्या हुआ? ओए कहाँ था तू? जी चौधरी साहब, मैं वो काउस को सन बात करवा रहा था। क्या करवा रहा था तू? जी वो मैं मज्जों को नहला रहा था वेड़े में चौधरी साहब। ओए अच्छा, हुन मेरी गल कान खोल के सुन। एक मिनट चौधरी साहब, मैं जरा कान खोल लूं। ओ सस्ते कॉमेडियन, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि मेरी बात ना काटा कर। सॉरी दे दो चौधरी साहब। सॉरी दा पुत्र। हाँ तो मैं कह रहा सी, कल हमारा खास मेहमान आवेगा शहर से, उसकी खूब खिदमत करना और देख उसके सामने अपनी बोंगियां ना झाड़ना। जो हुक्म चौधरी साहब, मगर ए केड़ा खास मेहमान है? ओ डक्की भाई आ रहा है, डक्की भाई शहर से। ठीक हो गया चौधरी साहब, तुसी बेफिक्र हो जाओ। अगले दिन शरफू दौड़ता हुआ चौधरी के पास आया। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, आपके खेतों में किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। क्या? वो इतनी हिम्मत किसे दी? चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर चौधरी शौकत और उनके बंदे सब चल पड़े। खेतों में पहुंचे तो देखा कि वहां एक यंग मैन अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है। यंग मैन अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है। ओ मुंडिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेतों में घुसने की? तुम जानते हो यहाँ कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। हम लोग ही चौधरी साहब, मैं जानबूझकर आपके खेतों में नहीं घुसा। मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसीलिए गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ी। तुम्हें जरूर हमारे दुश्मनों ने ही भेजा होगा हमारे खेतों में। ओ नहीं चौधरी साहब, मुझे आपके किसी दुश्मन ने नहीं भेजा, मैं आपसे मिलने आया हूँ जी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत तो अब हम पुत्र तुम्हारा ऐसा करेंगे कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। ओए शरफू, ओ इस झूठे जासूस को फाड़ लो ते हवेली में बंद कर दो, फिर ये तोते की तरह सच बोलेगा। इस तरह डक्की भाई को सब मुलाजिम पकड़कर ले गए और हवेली में बंद कर दिया। आज इसी हवेली में चोरी करूंगा मैं। ये कहकर वो चोर हवेली में दाखिल होने लगा। अरे कौन हो तुम? ऐसे कैसे हमारी हवेली में एंटर हो रहे हो? ओह याद आया, आप चौधरी साहब के मेहमान डक्की भाई हो ना? बड़ा सुना था आपके बारे में जी। एक मिनट में जरा चौधरी साहब से पूछ के आता हूँ। हैं, ये आदमी मुझे डक्की क्यों कह रहा है? ये कहकर शरफू भागता हुआ अंदर गया। चौधरी साहब, चौधरी साहब, वो ना वो आया है। ओ कौन आया है शरफू? वो जी वही आया है जिसका आपको इंतजार था। ओ खो तेरा पुत्रा, सीधी तरह बोल। वो जी वो लक्की भाई आया है। ओ लक्की भाई नहीं, डक्की भाई। जाओ तमीज के साथ लेकर आओ उसको। थोड़ी देर बाद शरफू कमीज से पकड़कर मेहमान को अंदर ला रहा था। अरे हटो, मैं खुद चल लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ओ शरफू है की हरकत है। चौधरी साहब, आप ही ने तो कहा था कि कमीज से पकड़ कर लाओ। अरे बेवकूफ, मैंने कमीज नहीं तमीज कहा था। जाओ मेहमान के लिए लस्सी लेकर आओ। मेहमान? ये मुझे मेहमान क्यों कह रहा है? और जी सफर कैसा गुजरा ਤੁਹਾਡਾ? उम्मीद है बहुत चंगा गुजरा होगा। कमाल है, कोई चोरों से भी पूछता है कि सफर कैसा गुजरा। लगता है जमाना बदल रहा है, अब चोरों को भी प्रोटोकॉल मिलता है। इतने में शरफू वहाँ लस्सी का गिलास ले आया। बिस्मिल्लाह जी, ये लीजिए मोहतरम मेहमान साहब, कमीज के साथ लस्सी। बस ये लस्सी पी लूं, फिर हाथ साफ करता हूँ हवेली पर। लस्सी पीजिए डक्की भाई। अरे हमने तो बहुत सुना था आपके बारे में। हैं डक्की भाई, लगता है चौधरी और इसके मुलाजिम पागल हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर दोपहर का खाना हम मिलकर खाते हैं। हाँ हाँ जरूर, तब तक मैं सारा सामान चोरी करके भाग जाऊंगा। लगता है आप ज्यादा थक गए हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे। जाओ मुश्ताक, मेहमान को गेस्ट रूम में छोड़ाओ। गेस्ट रूम से ही चोरी करना शुरू करता हूँ। इतने में शरफू डक्की भाई को लिए हुए वहाँ आ पहुँचा।
चौधरी साहब, इस आदमी ने जुबान नहीं खोली और ये बलूंगड़ा खुद को डक्की भाई कह रहा है। मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, याद आया, आप तो डक्की भाई हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक सेल्फी हो जाए। ये कहकर चोर डक्की भाई के साथ सेल्फी लेने लगा। इतने में चौधरी शौकत बोला, ओ ये सब क्या हो रहा है? अगर ये डक्की भाई है तो तुम कौन हो? ये सुनकर उस चोर ने पिस्तौल निकाल ली। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से ना हिले, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मैं तो हवेली में चोरी करने आया था, तुम पागलों ने मुझे डक्की भाई बना दिया। अचानक पिस्तौल चल पड़ी और उसमें से पानी निकलकर चौधरी के मुंह पर जा गिरा। ओए पानी वाली पिस्तौल, ओए फड़ो इस नकली डक्की भाई नू, फड़ो। ये सुनकर शरफू ने फौरन डक्की भाई को पकड़ लिया। ओ नालायक खोते दिया पुत्रा, ओए असली वाले नू नहीं, नकली वाले डक्की भाई को पकड़। इतने में चोर अपनी शामत आती देखकर आगे आगे भागा और सब मुलाजिम उसको पकड़ने पीछे पीछे।